नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1 दिसंबर 2021 यानी बुधवार को कक्षा 10th क्लास का साइंस का पेपर होना है। उसके लिए यहां पर एक मॉडल पेपर दिया हुआ है। चलिए हम इस मॉडल पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए यहाँ पर कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। इनका अध्ययन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी हमसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। किसी शिशु का नर होना निर्धारित होता है, यानी जब नर और मादा युग्मनज मिलते हैं तो वहाँ पर एक शिशु का जन्म होता है, तो उस शिशु का नर होना निर्धारित होता है। तो वो किस पे डिपेंड होता है? तो वो डिपेंड होता है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब वाला होगा, यानी वो डिपेंड करता है उसके युग्मनज में वाई गुणसूत्र के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ये वाला दिया हुआ है, युग्मनज में वाई गुणसूत्र द्वारा। इसी के बाद अगला हमारा दिया है, मेंडल ने मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? 12 जोड़ी, 32 जोड़ी, 24 जोड़ी या 34 जोड़ी। तो इन्होंने जो लक्षणों का चयन किया था वो 34 जोड़ी का किया हुआ था। किसी वाहन में लगे पश्य दृश्य देखने के लिए द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा, तो वो होता है हमारा 1 से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 से कम होता है। मानव नेत्र जिस, यहाँ पर दिया हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वहाँ क्या कहलाता है? तो वो होता है हमारा दृष्टि पटल। इस पर मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है, यानी रेटिना। इसी के बाद में दिया है हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो वो होता है हमारा ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, किसी धातु के तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, उसकी मोटाई पर और इसके पदार्थ की प्रकृति, इन तीनों पे ही डिपेंड करती है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं, तो तृतीय पर जो रहेगा हमारा वो रहेगा मांसाहारी, प्रथम पर रहेगा हमारा उत्पादक और दूसरे पर जो रहता है हमारा शाकाहारी और तीसरे पर रहता है हमारा मांसाहारी। इसी के बाद हमारा दिया है, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण है, यानी उसमें जो ओजोन परत है उसमें छिद्र करने वाले पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा उसमें छिद्र हो रहा है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो वो है हमारा जल। किसमें जेनेटिक पदार्थ का परस्पर विनिमय होता है? तो वो होता है हमारा लैंगिक प्रजनन में। इसी के बाद में दिया है हमारा, मनुष्य में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? माने क्रोमोसोम्स है ये, इसकी जो संख्या होती है यानी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 22 जोड़ी। इसके बाद में दिया है, आर्कियोटेरिक्स उदाहरण है, तो ये है संयोजी कड़ी का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 14 दिया है हमें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो होता है हमारा जल नहीं किया जाता है। यानी इसमें दिया है कि जल, कांच, प्लास्टिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। इसके बाद में दिया है हमें प्रश्न क्रमांक 15, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो वो कौन सा है?
यानी दोनों अवतल लेंस हैं। इसी के बाद में दिया है प्रश्न क्रमांक 16 दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अपसारी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। तो जो वस्तु की स्थिति होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में उसकी स्थिति होगी। यहाँ पर अगला दिया है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसके बाद दिया है, गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट, तो इसका जो विभवांतर का मात्रक है वो है हमारा वोल्ट। प्रश्न क्रमांक 21 है, एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदलने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए तो विभक्त वलयी प्रकार का दिशा परिवर्तक, यानी इसके द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है। तो इसका जो ये वाला रहेगा इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 22 दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी विद्युत मोटर होती है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति क्या होती है, तो वो होता है हमारा फ्यूज, यानी एक जो होता है गलनांक वाला एक तार लगा होता है समांतर क्रम में, उसी यानी समांतर श्रेणी क्रम में लगा होता है, तो उसी तार को कहा जाता है यहाँ पर फ्यूज तार। निम्नलिखित में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्म ईंधन। फिर अगला है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो ये है हमारा मेथेन गैस। बायोगैस का तो ये जो है हमारा वो है हमारा बायोगैस का मेथेन, यानी मेथेन गैस जो होती है उसका होता है। अब अगला प्रश्न दिया है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो एक दिशक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा विद्युत, यानी यह प्राकृतिक स्रोत नहीं है। भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा वनों के विकास एवं वृद्धि से, यानी वनों की जो विकास होगा एवं वनों में वह इसमें वृद्धि से इनका भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानव रचित परितंत्र है, तो मानव रचित जो तंत्र है वो है हमारा खेत, यानी बा वाला इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर दिया है हमें प्रश्न क्रमांक 2, और ये दिए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है हमें वो है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आनुवांशिकी, यानी इसे कहा जाता है आनुवांशिकी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहा जाता है आनुवांशिकी। अगला है, आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है हमारे मेंडल, यानी आनुवांशिकी के जनक मेंडल है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया खालिस्तान को का है, तो ये है डार्विन का, यानी प्राकृतिक सिद्धांत डार्विन वाद का है, डार्विन का। प्रश्न क्रमांक 4 है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल दर्पण और लेंस में, तो ये अवतल ये होगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो इसमें आएगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, यानी अवतल दर्पण और उत्तल
लेंस। इसी के बाद में दिया है उत्तल लेंस की क्षमता तथा अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो हमें इसमें बताना है। तो इसकी तो होती है हमें धनात्मक होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता वो होती है हमें ऋणात्मक। तो इसमें आएगा ऋणात्मक, यानी प्लस आएगी और फिर आएगी माइनस। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रिज्म के दो फलकों के कोण को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रिज्म, यानी प्रिज्म कोण, उसे कहा जाता है प्रिज्म कोण। अगला है 7 नंबर का, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना, तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण, यानी ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण, ये कहलाता है हमारा वर्ण विक्षेपण। फिर अगला है शुद्ध जल का विद्युत का होता है, तो ये होता है कुचालक, यानी कुचालक होता है। फिर अगला है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के होता है, तो ये होता है अनुक्रमानुपाती, यानी R अनुक्रमानुपाती 1/A, यानी उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी यहाँ पर रहेगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर होती है, तो वो होती है लंबवत, यानी किस प्रकार से होती हैं, तो वो होती है लंबवत होती है। इसके बाद में दिया है चुंबकीय, अगला है चुंबकीय ध्रुव के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो वो होती है सघन होती है, तो वो सघन होती है। इसके बाद में दिया है खालिस्तान का प्रमुख मीथेन अवयव है, यानी खालिस्तान का प्रमुख अवयव मीथेन है, तो ये जो है वो है बायोगैस का, यानी बायोगैस का अवयव मीथेन गैस है। और ये जो होती है मीथेन गैस, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है CH4। बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है, तो ये होता है बायो जो गैस होती है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। इसके बाद में दिया है मनुष्य जीव है, तो ये होता है जो मनुष्य जीव है ये सर्वाहारी या फिर इसमें आएगा परपोषी। किसी आहार श्रृंखला में केवल खालिस्तान पोषण स्तर की हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं 4 या फिर 5 हो सकते हैं। अगला है खालिस्तान हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था भारत सरकार ने की है, यानी अमृता देवी बिश्नोई को किसके लिए पुरस्कार दिया है, तो वो दिया है जैव संरक्षण के लिए दिया है राष्ट्रीय पुरस्कार। मैं बता दूं आपको कि अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजरी बच्चों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। उनकी स्मृति में जैव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा 19वां, वर्षा के जल को एकत्रित कर भूमि के अंदर संग्रहित करना कहलाता है, तो ये कहलाता है जल संग्रह या रेन वाटर भी कहलाता है, या फिर इसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसके बाद में जो दिया है हमारा कुआं खालिस्तान का स्रोत है, तो ये जल का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जिनको हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, उसमें हमें सत्य और असत्य को बताना है। प्राकृतिक योग्यतम का चयन करती है, तो ये सत्य है। दूसरा है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं, ये सत्य है। पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी और लाल अप्रभावी होता है, सत्य है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है, सत्य है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, ये हमारा असत्य है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, नहीं, सूर्य
सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देता है, तो ये भी हमारा असत्य है। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष कहलाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है, ये भी हमारा असत्य है। हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, ये सत्य है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, ये सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, घरेलू विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो ये हमारा सत्य है। किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है, सत्य है। एसी जनरेटर में विसंग प्रणाली का प्रयोग होता है, सत्य है। जो ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरण होते हैं वे असमाप्य होते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है, नहीं असत्य है, क्योंकि वो समाप्त हो जाते हैं अनवीनीकरण स्रोत। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, सत्य है। सौर कुकर में वाही सतह काली कर दी जाती है, सत्य है, क्योंकि ब्लैक कलर ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है, इसलिए उत्पादक है, असत्य, ये परपोषी होता है, अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करता है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, सत्य है। कुत्ता सर्वहारी होता है, असत्य है, क्योंकि वो मांसाहारी होता है। जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक हो सकता है, असत्य है। वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, तो 20वां जो है वो हमारा सत्य है। तो ये थे प्रश्न, सत्य और हमें असत्य बताना था। अब अगला जो प्रश्न है हमारा 4th नंबर का, वो है अति लघु उत्तरी। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी और यहाँ पर मोस्ट आईएमपी हैं, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी बुक है उसमें से इन प्रश्नों के आंसर आप नोट करें और इसमें से आप इन प्रश्नों को देखें। तो ये जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद जो प्रश्न है हमारे जो 5 है वो लघु उत्तरी है, ये 3 नंबर के प्रश्न हैं हमारे, सभी आईएमपी प्रश्न हैं हमारे। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 6 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये 4 नंबर के हैं। इसके बाद में ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हैं जो कि 4 नंबर से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को भी आप नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।